जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं प्रियदर्शनी दीक्षित आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना के साथ आज बात करते हैं श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के विषय में। जी हाँ, 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक रहने वाले हैं। पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं? पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में हम सभी अपने पूर्वजों के निमित्त उनको याद करके उनके निमित्त कोई ना कोई कार्य करते हैं जिससे पूरे वर्ष उनका आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। सबसे पहले बात करते हैं इस विषय पर कि क्या पिंडदान गया जी में करने के बाद हम सभी को श्राद्ध पक्ष जो पितृपक्ष होते हैं यह 16 दिन इनमें पूर्वजों के निमित्त पितरों के निमित्त कुछ क्रियाएं करना चाहिए या नहीं। कई विद्वानों का मत है कि गया जी में पिंड दान करने के बाद आप पितृपक्ष में या श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त कुछ ना भी करें तो उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, पिंडदान गया जी में करने के बाद आप उस पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन हमेशा पितृ जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस श्राद्ध पक्ष में आपको उनके निमित्त कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए, जो कि स्वयं श्री तुलसीदास जी ने लिखा है। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले पार। अर्थात यदि अपने जीवन में संपन्नता, वैभवता, खुशहाली व सभी समस्याओं से दूर होना चाहते हैं तो आपको पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके उनके निमित्त कोई ना कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। इसी से उनकी विशेष कृपा व आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इस श्राद्ध पक्ष आप भी अपने पूर्वजों के निमित्त कोई ना कोई कार्य कर सकते हैं और सर्वोत्तम श्रीमद् भगवत गीता का पाठ यदि आप उनके निमित्त करते हैं तो इससे पितृ दोष व पितरों से संबंधित यदि कोई दोष होता है तो वह शीघ्र अतिशीघ्र दूर हो जाता है। बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार पितृदोष की। देखिए, पितृदोष आपकी कुंडली में यदि निर्मित है तो पितृदोष यदि कुंडली में होता है तो नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में होती हैं। पितृदोष में सफलता नहीं मिलती किन्हीं भी कार्यों में, परिवार की वृद्धि नहीं होती, वंश वृद्धि भी कहीं कहीं नहीं होती है और कोई भी कार्य आपका आसानी से नहीं हो सकता। स्वास्थ्य से संबंधित परिवार में समस्याएं होती हैं, परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनके जीवन में कई समस्याएं होती हैं। ये नाना प्रकार की समस्याएं पितृदोष से निर्मित होती हैं, लेकिन यह दोष भी कई प्रकार के होते हैं। केवल यदि आप पितृदोष की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष में इन दोषों के भी कई रूप हैं। देखिए, मुख्य भूमिका अदा करते हैं जो पितृदोष में वह सूर्य, राहु और शनि, इन ग्रहों की यदि युति हो या इन ग्रहों से जो योग बनते हैं, जो बुरी युति होती है, अशुभ युति होती है, उनसे पितृदोष निर्मित होता है। लेकिन यह भी कई प्रकार के होते हैं। विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में आपसे इन सभी दोषों की मैं चर्चा करूंगी। तब तक के लिए इस बात को ध्यान रखिए कि इस श्राद्ध पक्ष में 17 सितंबर 2024 से लेकर के 2 अक्टूबर 2024 यह जो 16 दिन हमें श्राद्ध के मिलते हैं, इसमें अपने पूर्वजों के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य कीजिए या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ अवश्य कीजिए। यदि आप अपने जीवन में पितरों का आशीर्वाद चाहते हैं या पितृ ऋण से संबंधित कोई भी दोष यदि आपकी कुंडली में है, उससे यदि आप मुक्ति पाना चाहते हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए कुंडली की, यदि आपकी कुंडली में यह दोष है उसके बारे में यदि आप सटीक जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस करवा के आप इस श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त कार्य अवश्य कीजिए। जय श्री राम।